जी, अस्सलाम वालेकुम। मुमकिन मजलिस में आप सब लोगों को खुशामदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा मौजू है खुश रहने और खुश रखने का फार्मूला। यानी आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि हम कैसे खुश रहें और खुश रखें। तो हिना आप क्या कहेंगी? हुँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी लास्ट मजलिस में हमने रिश्ते निभाने के ऊपर बात की थी, तो कि रिश्ते कैसे अच्छे से निभाएँ, तो इसमें हम इसी सिलसिले को थोड़ा-सा और आगे लेके चलते हैं और इसमें आज हम ये देखेंगे कि हम अपने रिश्तों को निभाते हुए कैसे खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। यानी दूसरों को खुश रखने की बात तो हम बाद में करते हैं, पहले हम खुद खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो हुँ, क्योंकि खुद खुश रहना भी बड़ा ज़रूरी है। तो हुँ। इसलिए यहाँ आज पे हम पहले हाँ, जी, मैं बोलिए। एक यहाँ पे अपना कोचिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जी। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस पे काम करना चाहती हूँ कि मैं खुश रहूँ। मैं खुश नहीं रहती बहुत, तो मैं इस पे काम करना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका चैलेंज क्या है? तो उन्होंने बताया मेरा चैलेंज ये है कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं घर के, मैं बहुत काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ और लेकिन मैं सारे काम कर लेती हूँ, सब काम कर लेती हूँ बट मैं खुश नहीं होती उसमें। तो मैंने कहा कि हुँ, आप खुश क्यों रहना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं खुश इसलिए रहना चाहती हूँ ताकि मैं अपने काम खुशी-खुशी करूँ, मैं थकन महसूस ना करूँ और हुँ, मेरा स्ट्रेस लेवल भी कम हो। तो हुँ, फिर आइडेंटिफ़ाई हुआ कि अच्छा वहाँ स्ट्रेस भी है, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा आपको स्ट्रेस भी होता है? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास काम इतने ज़्यादा होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो फिर हमने थोड़ी-सी और इसमें बात की और उनसे कहा कि आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा मैं स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज़ कर सकती हूँ, कुछ अपनी रूटीन में चेंजेस कर सकती हूँ, सेल्फ केयर ऐड कर सकती हूँ। उन्होंने कुछ अपने लिए एक्शन प्लान सेट किया और फिर उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। जब उनका स्ट्रेस लेवल कम हुआ, तो शी आइडेंटिफाइड कि स्ट्रेस लेवल कम होने से उनका हैप्पीनेस लेवल बढ़ गया और फिर उन्होंने अपने सारे काम खुशी-खुशी करना शुरू किए और उन्होंने बताया कि हुँ। इस तरह से उनको दूसरों को भी खुश रखने में काफ़ी आसानी हुई। क्योंकि जब उन्होंने खुद खुश रखना शुरू किया, तो उसका इम्पैक्ट दूसरों पे भी पड़ रहा था। यानी इस आप आपने जो शेयर किया से तो ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि अ, जो खुद खुश रहेंगे तो फिर वो दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे है ना मैं अपनी एक शेयर करना चाहूँगी बुक जिसका नाम है हैप्पीनेस इक्वेशन। ये नील पैट्रिशिया की बुक है और वो कुछ यूँ कहते हैं कि जो आमतौर से हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम ग्रेट वर्क, बिग सक्सेस एंड देन वी विल बी हैप्पी। तो अगर हम इसी इक्वेशन को उन्होंने इस तरह से किया है कि बी हैप्पी, ग्रेट वर्क और बिग सक्सेस। यानी कि कोई भी हमारा काम हो, चाहे हम होम मेकर हैं, चाहे हम किसी वर्क प्लेस पे काम, जो भी हमारी पोजीशन है हम काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर हम खुश रह के अपना काम करते हैं और अपने से मुंसलिक जो भी रिलेशनशिप्स है उनके ऊपर जो हमारी जिम्मेदारी है वो करते हैं, तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से करते हैं और उसका आउटकम भी हुँ, ज्यादा अच्छा होता है। तो हुँ, ऑडियंस से भी बिल्कुल। पूछते हैं। जी, जी। तो कुछ हम ऑडियंस से भी पूछते हैं कि उनके पास क्या है खुश खुश रहने या खुशी का मतलब उनके पास क्या है? हुँ, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अगर कोई अपनी बात शेयर करना चाहे स्टोरी, कोई अपनी कोई कोई भी चीज़ तो आप माइक खोल के भी बात कर सकते हैं। आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज़ दीजिए इस बात पे कि जैसे कोशनिकत ने पूछा कि खुशी का मतलब आपकी नज़र में क्या है? हुँ, ओह! हैप्पीनेस मीन्स आई एम एक्साइटेड अबाउट द लाइफ। हुँ। Happiness is having a coffee with friends. Good. ठीक है। When I get my work done on time. Yes. अच्छा, देखिए हैप्पीनेस के हर एक के पास अपने अपने मयार और अपने अपना मीनिंग्स है ना, अपने वो है, ठीक है। Oh, अच्छा, happiness मोहसिन is when you लिखते have हैं peace व्हेन यू in हैव पीस ऑफ माइंड। ओके, ठीक है, yes. तो ठीक ऐसा है। लग रहा है सबके जवाबात से कि हर चीज़ का जो है ना कहीं न कहीं से खुशी से ताल्लुक है, कि आपका बिल्कुल। टाइम जैसे उन्होंने कहा जो है ना कि मैं चीज़ें हो जाएँ मेरी टाइम पे और पीस है, टाइम है, दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू हैप्पीनेस कि अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होंगी तब आप खुश होंगे।
ठीक है। तो ये देखें कि अब यूँ करें कि जब आपको इतना है कि आपके ज़हन में कि आपके पास है कि हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट आपके पास है कि इसका ये मीनिंग है। तो आप ये देखें कि 1 टू 10 के स्केल पर अपनी हैप्पीनेस को मेज़र करें ना आप खुद ही अपने लिए। और ये देखें कि हम्म, करंट पोज़ीशन में आप कहाँ पर हैं हैप्पीनेस के स्केल पर। हम्म। और आप इसको अपने पास रिकॉर्ड कीजिएगा, नो नीड टू शेयर इन चैट बॉक्स। आप सिर्फ अपने पास इसको हाँ, रिकॉर्ड कर लें कि हाँ, आपके वो लिए खुद ही देखें। हैप्पीनेस, आप जी। कहाँ रेट करते हैं अपने आप को। हाँ, ये और देखें फिर कि आप ये भी रेट जी। करें कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। हुँ। हैप्पीनेस का जो भी स्केल आपके पास जो आपके ज़हन में है कि जिससे आप ज़्यादा खुश रहते हैं या आपके खुशी का जो मतलब है, तो मिसाल के तौर पे अगर किसी का हैप्पीनेस का है कि भई सेहत है फ़र्ज़ करें अगर, तो फ़र्ज़ सेहत पे आप इस वक़्त देखें कि 1 टू 10 के स्केल पर आप कहाँ पर हैं अपनी खुशी के स्केल में और फिर आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपका हम्म, डिज़ायर्ड लेवल क्या है? ठीक है? तो तो हम थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। आप लोग अपने आप रिकॉर्ड्स अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिए। हम थोड़ा-सा आगे हुँ, चलते हैं और इसमें कुछ ना मेरे पास एक और एक्सपीरियंस याद आ रहा था मुझे अभी, तो मैं शेयर हुँ, करती हूँ कि एक खातून थी मेरे पास, कोचिंग के दौरान उन्होंने बताया कि उनके जो है ना अपने सुबह-सुबह अपने हस्बैंड के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बहुत बहस हो हुँ, जाती है और अक्सर बात झगड़े तक पहुँच जाती है। तो उन्होंने अच्छा, कहा ये अक्सर सुबह हमारे साथ ये मसला होता है। तो मैं इसको कैसे कम करूँ? मैंने कहा इसमें आपको परेशानी क्या है? तो उन्होंने कहा परेशानी ये होती है कि फिर हमारा जो माहौल है ना घर का वो बहुत नाखुशगवार सा हो जाता है और हम दोनों की लाइफ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हुँ, हस्बैंड अपने ऑफिस चले जाते हैं और वो वहाँ फोकस नहीं कर पाते। वहाँ पे हुँ, उनसे काम में ध्यान नहीं लगता। अक्सर उनका दिन वहाँ बुरा गुज़रता है क्योंकि वो सुबह घर से लड़ के गए होते हैं। और वाइफ हुँ, के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि उनके भी दिन अच्छा नहीं गुज़रता, उनके काम अच्छे से नहीं हो रहे होते, सारा गुस्सा बच्चों पे उतर रहा होता है, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो उन्होंने कहा कि बस ये मुझे चैलेंज आता है इसमें। मैंने कहा ठीक है, आप ये बताइए कि सुबह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं? तो फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये कर सकती हूँ कि मैं सुबह जो है वो गैर ज़रूरी बात ना करूँ और जो भी कोई ऐसी बात है तो वो मैं होल्ड कर लूँ और रात को जब वो घर वापस आते हैं तब करूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप ट्राई कीजिए। उन्होंने ट्राई करना शुरू किया और शी केम अप विद बहुत अच्छे उनका रिस्पॉन्स आया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स वो लेकर आई। उन्होंने कहा कि मैंने ये करना शुरू किया और जब रात को हस्बैंड घर आते थे तब मैं उनसे बात करती थी। तो उस वक़्त तक तो मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका होता था। जिस बात पे मुझे सुबह गुस्सा आ रहा होता था, रात में उस बात पे आ ही नहीं रहा होता था। तो अब इससे होना ये शुरू हो गया कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए और अब हम डिस्कशन करते हैं। अब हमारी हेल्दी डिस्कशन होती है बजाए इसके कि लड़ाई झगड़ा हो जाए और गुस्सा आ जाए। और हुँ। अब हमारा माहौल भी खुशगवार रहता है, घर पे भी अच्छा असर होता है, सब खुश-खुश रह रहे हैं अब। हुँ। जी, तो मतलब ये कि आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो आप खुश रहने के लिए यूँ समझ लें कि जैसे कि आपकी फ्लाइट है, आपको टाइम पे एयरपोर्ट पे पहुँचना है और हुँ, जो है पीछे से आपने को एकदम आपको रास्ते में याद आता है कि आपने कोई छोटी-मोटी चीज़ घर पे मिस कर दी। लेकिन अगर वो यकीनन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको वो इग्नोर आप करके अपनी फ्लाइट को तो मिस नहीं करते। तो अब अगर आप खुश रहना चाहते हैं और तो आपको ज़िंदगी में छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। ताकि आप इन बातों को छोटी-मोटी बातों को ज़िंदगी की नज़रअंदाज करें जो आमतौर से होती हैं और फिर आप खुश रहें क्योंकि आप खुश रहना चाहते हैं ना, आप तो उसके लिए जद्दोजहद भी आपको ही करना होगी। आपको अपनी ज़िंदगी में देखना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप खुश होते हैं, उनको आपको ऐड करना पड़ेगा और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप खुश नहीं होते, तो आपको वो चीज़ें जो आपकी खुशी की राह में हायल हैं, आपने उन हुँ, चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता कट डाउन करना पड़ेगा। तो जिसमें से एक ये भी है कि आप बहस से और कहते हैं ना कि नामुनासिब वक़्त पे बहस अगर हुँ, होती है उससे अवॉइड करें, जैसा कि आपने अपने अभी शेयर किया। इसी तरह हुँ, से दूसरी चीज़ ये भी है कि खुश नहीं रहने की वजह ये भी हो जाती है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन हम अपनी खुशी को किसी भी दूसरी चीज़ से मुंसलिक कर लेते हैं, ऐसा होगा। तो अगर हम ऐसा करें कि अपनी अपनी तवक्कुआत को जो है दूसरों से थोड़ी कम कर दें। तो अपने पे फ़ोकस कर लें कि जिस तरह आपने पहले शेयर किया कि वो खातून ने अपने पे फ़ोकस किया, तो वो खुश रहीं और फिर अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी और जो भी उनकी घरेलू ज़िम्मेदारी थी। तो हुँ, सबके ज़्याद ज़्या बत बजाए इसके कि हम दूसरों
पे डालें, हम खुद अपने पे फोकस करें कि ताकि हमको खुश रहना है तो हम खुद क्या कर सकते हैं खुश रहने के लिए, ये देखना चाहिए। ठीक, उम्मीद है मेरे पास कि एक क्वेश्चन आ रहा है कि जी। खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है? हम ऑडियंस से पूछते हैं कि खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है? हम्म तो प्लीज आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज दीजिए। आपके ख्याल में खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आपको मुश्किल है खुश रहना, ये भी बताइए। जैसे कि आपने बताया कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हम्म हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है लोगों के साथ, चीजों से, लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई गई होती है, तो इससे हमारी यहाँ पे खुशी जो है वो मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल जी, यहाँ पे एक स्टोरी मुझे याद आई। कोचिंग के सिलसिले में ये खातून ने मुमकिन के प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट किया, और उनको ये था कि उनकी सास से उनकी इतनी अच्छी बातचीत नहीं होती, बल्कि ये कि उनकी सास दूसरी बहुओं से तो बराबर बात करती है, उन्हें कॉल करती है, और वो उनसे बात नहीं करती, उनसे उतने कांटेक्ट में उनको नहीं रखती। तो हम्म, यकीनन उनको जाहिर है इस बात से दुख था। तो उनसे ये पूछा गया कि ठीक है, तो आप ये बताइए कि आप चाहती है ना कि आपकी सास आपको आपको भी इसी तरह कॉल करती रहे और आपसे कांटेक्ट करें। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, तो इसके लिए आप ये बताइए कि आप क्या कर सकती हैं। तो उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर ये कहा कि मैं उन्हें कॉल कर लिया करूँ। तो अच्छा हुआ ये कि फिर वो उन्होंने कॉल करना शुरू की, पूछा गया कि कब करेंगे, जो भी कैजुअल टाइम था। तो उन्होंने कॉल पे बात करना शुरू की अपनी सास को। कुछ दिनों बाद जब हमारी उनसे बात हुई तो उससे ये मालूम हुआ कि बड़ी खुश थी, कहती थी कि जो है वो अब मेरा नाम भी मेरी सास की जो गुड बहू की लिस्ट में आ गए, और वो मुझसे, मैं अगर कॉल नहीं करती हूँ तो वो मुझे पलटा के कॉल कर लेती है। तो इस तरह से जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें खुद ही करना है। तो खुश रहना है तो खुद ही खुश रहना है। और जो इंसान खुद को खुश नहीं हम्म, रख सकता, खुश नहीं रहता, खुद में खुश नहीं रहता, वो दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। क्योंकि हम इंसान दूसरों को वही चीज दे सकते हैं ना, बांट सकते हैं जो हमारे पास है। तो हमारे पास खुशी बिल्कुल है तो फिर हम खुशी बांटेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कमेंट आया है, हम्म इमोशनली दूसरों पे बहुत डिपेंड करना, ये हम्म बहुत ज्यादा होता है हम लेडीज में, खास करके कि हम इमोशनली दूसरों पे बहुत डिपेंड करते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है ना मुझे खुश रखे, मेरे शौहर की जिम्मेदारी है वो मुझे खुश रखे, मेरे पेरेंट्स की हम्म जिम्मेदारी है कि वो मुझे खुश रखें। हम्म तो हम अपनी जो जिम्मेदारी होती है ना जो हमारी अपनी, वो हम दूसरों पे बार दफा डाल रहे होते हैं कि भाई हम्म ये तो इनका काम है ना, और हम हम्म चाहते हैं कि वो हमें हमारी तारीफ करें तो हम खुश होंगे, हम्म और हम्म वो हमसे ये कहे तो हम खुश होंगे, वो हमें चीजें ला के दें, बहुत सारी चीजें जो हमारे इमोशन से रिलेटेड होती हैं वो हम दूसरों को उनकी जिम्मेदारी देते हैं। ये बहुत अच्छा हम्म पॉइंट है। ये वही, यानी कि दूसरों से, बहुत अच्छा पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया कि दूसरों से तवक्कुआत और दूसरों पे डिपेंड नहीं करें अपनी खुशी के लिए। तो अच्छा, हम्म बात ये होती है कि जो है नाखुश होने की एक वजह ये होती है, या मैं यूं कहूँ, नाखुशी का वर्ड ही मैं यूज नहीं करती क्योंकि हम खुशी की बात करें तो खुशी खुशी ही का लफ्ज होना चाहिए। तो खुश रहने में कभी कभी ऑब्स्टिकल इस तरह से भी हो जाते हैं कि हम ये देखें कि 10% व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस जो हमारी जिंदगी में होता है उसका इस चीज से 10% हिस्सा होता है, और 90% ये हम्म होता है कि जो भी कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है और उसको हम किस तरह लेते हैं। हम उस पे लेने से मुराद रिएक्ट नहीं है, लेने से मुराद है रिस्पॉन्ड, यानी कि आपको जो भी हो रहा है, बात लोगों में देखें कि एक्सेप्टेंस भी है, कि एक चीज है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं जल्दी। अच्छा होता ये कि हम्म अब जैसे फर्ज करें, अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो बड़ी परेशान थी, ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, इन लॉस के उनके कुछ हेले हैं भाई वगैरह, तो वो अनएक्सपेक्टेड कभी भी आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से जाहिर है काफी उनको परेशानी होती है, जल्दी जल्दी तैयारी करें या जो भी कुछ करें। तो अब यहाँ पर उनसे जब बात हुई तो मालूम ये हुआ कि भाई जब वो मेहमान आते हैं, अब उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, वो उनसे बहुत, ससुराल के बहुत करीबी लोग हैं और बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, तो वो इसी तरह से आएंगे। अब ये कि आप उनकी आमद को किस तरह लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेंटली तौर पे, आपको जब एक चीज पता है कि इस तरह तो कुछ जिस तरह लोग करते हैं, कि कभी अक्सर मैंने होम मेकर से ये भी सुना है कि वो कुछ चीजें रिजर्व करके रख लेते हैं कुकिंग की, कि कभी कोई अनएक्सपेक्टेड मेहमान आए तो वो निकाल दें। इसी तरह से बहुत ज्यादा तकल्लुफ, बहुत ज्यादा तकल्लुफ से भी, तकल्लुफ में है तकलीफ तकल्लुफ में है तकलीफ, किसी भी क्या होता है कि हम फिर मेहमान के जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो
जब उनसे बात हुई तो ये हुआ कि ठीक है, जब वो आते हैं तो हम कुछ इस तरह से तैयारी रहे उनकी, और उनसे क्योंकि लोग, मैं समझती हूँ कि लोग जो है, हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा तकल्लुफ से इम्प्रेस करें उसके बजाय, और हम खुद से अच्छी तरह से नहीं मिल रहे हो, उसके बजाय आपका क्या ख्याल है, ये बेहतर होगा या ये बेहतर होगा कि आप बहुत ज्यादा तकल्लुफ में नहीं पड़े, लेकिन मेहमान के तवज्जो से सुने, उसको महसूस हो के उसकी आमद से आपको खुशी हुई है? हम्म। इस बारे में आप बताएं, आप लोग भी कुछ कह सकते हैं, आप माइक खोल के बात भी कर सकते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम ये एक और सवाल मेरे पास आ रहा है कि हमें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है। हम हम्म। थोड़ा सा इसको भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपको सबसे ज्यादा खुशी किस वक्त मिलती है। हम्म। जो पहले हम बात कर चुके हैं इसकी कि खुशी के मायने क्या है, तो हम्म। थोड़ा सा ये उसी से रिलेटेड है कि व्हेन डू यू फील दैट इमेंस हैप्पीनेस, के मुझे इस वक्त मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, मेरे पास इधर चैट बॉक्स में पूछने का एक क्वेश्चन आया है कि हम्म। इमोशनल अटैचमेंट को, जो हमने पहले बात की थी कि इमोशनली दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, तो इसको हम्म। डिटैच कैसे किया जाए। हम्म। तो पहले तो उन एक्शंस के ऊपर देखा जाए जिसकी वजह से आप इमोशनली अटैचमेंट है ज्यादा आपकी। पहले तो ये देखा जाए कि इमोशनली अटैचमेंट, वो जाहिर है इमोशनली अटैचमेंट एक्शंस के ही थ्रू होती है, तो पहले तो उन एक्शंस को देखा जाए। तो अगर आप डिटैच होना चाहते हैं इमोशनली उससे, तो आपको अपने उन एक्शंस को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप उन एक्शंस को किस तरह कट डाउन करेंगे जिससे आपको डिटैचमेंट हो। और फर्स्ट तो ये कि अगर इमोशनली अटैचमेंट से आपको कोई मसला है, यानी कि अगर हैप्पी आपकी है, उनका मकसद ये है, मैं ये समझना चाहती हूँ कि उनका मकसद ये कि इमोशनली अटैचमेंट से कुछ उनकी खुशी में रुकावट हो रही है, या वो खुशी के लिए इमोशनली अटैचमेंट की बात करें। इनसे ये भी, जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजा है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर सकती हैं कि इमोशनल अटैचमेंट से आपकी क्या मुराद है, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगी। तो आप बेशक डायरेक्ट मैसेज ही कर दें ताकि हम आपके क्वेश्चन को क्लियर जवाब दे सकें। अगर तो हैप्पीनेस ठीक के है। हवाले से है, जो हमारी आज की मजलिस है, कि वो हैप्पीनेस में इमोशनली अटैच हैं किसी से, तो वो चाहती हैं कि वो खुद खुश रहना सीखे, तो वहां पर उनको एक्शन पे ही देखना पड़ेगा कि वो कौन से एक्शन है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू वो उनसे इमोशनली अटैच हैं हैप्पीनेस के रेफरेंस से। तो जब वहां पे वो एक्शंस को आप कट डाउन करेंगी, और उसके बजाय आप ये देखेंगी कि अगर मैं ये सपोज के उनके साथ कहीं जाने में खुशी है, तो उसकी बजाय अगर आप ये देखेंगी और वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से फिर आप नाखुश है, सपोज मैं बता रही हूँ, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा है इस बात का कि वो, तो एंड आई इसमें आई वुड ये लाइक टू देखें। इनवाइट यू, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप हमारे साथ वन ऑन वन सेशन ले सकती हैं और आप मजीद इस पे बात कर सकते हैं हम लोग, कि हम्म। हम इसमें और जो और चीज़ें होती हैं ना जिसमें हम थोड़ा सा मजीद डिस्कशन डिटेल के साथ कर सकते हैं, जो हम्म। हम यहाँ हम्म। पे जनरली नहीं कर सकते। तो हम्म। हम बाय द एंड ऑफ दिस मजलिस हम यहाँ पे लिंक शेयर करते हैं, आप उस लिंक पे जाके अपना सेशन बुक कर सकती हैं किसी के साथ भी। ठीक ठीक, अगर आप अच्छा, तफसील एक से और बात क्वेश्चन करना है। चाहती हैं। जी। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन का यहाँ पे, कमिंग हम्म। बैक टू द अनवांटेड गेस्ट एग्जांपल, व्हाट इफ वी डोंट वांट देम टू कम। तो यहाँ पे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं चाहते कि वो आए। अगर तो आपकी रीजन है कि भाई वो नहीं आए, तो उस सिलसिले में फिर आपको जहां पर आप रह, अगर आप ये चाहती हैं कि उनको, अगर थोड़ा सा असर्टिव बिहेवियर से डिपेंड कि आपका उनसे रिलेशनशिप या उनसे कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, अगर आपको उनसे उनके साथ ऐसा रवैया है, ऐसा रिलेशनशिप है कि आप उनसे कम्युनिकेट करके उनको असर्टिव मैनर्स में ये बता सकें कि वो थोड़ा सा स्केड्यूल कर आ जाए, जिससे वो भी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सके और आप भी फ्री हों और उनको अच्छी तरीके से टाइम दें, तो ये हो सकता है।
अपना रवैया खराब किए बगैर हम उनको अच्छी हम्म तरह से कम्युनिकेट कर दें। बिल्कुल। सही, सही। अ, अच्छा जी, तो उनका एक मैसेज आया है कि पहले वो अटैचमेंट खुशी के बाइस थी, लेकिन अगर कोई दूर हो रहा हो तो फिर खुद को कैसे कोप किया जाए? आप प्लीज रिपीट कर दीजिए कि पहले वो जो अटैचमेंट। पहले वो हम्म अटैचमेंट खुशी के बाइस थी, लेकिन अगर कोई हम्म दूर हो रहा हो तो फिर खुद को कैसे कोप किया जाए? ठीक है। तो पहले तो आप ये हम देखेंगे कि भाई क्या उसकी रीजन क्या है कि वो दूर हो रहे हैं, तो ठीक है उसके ऊपर थोड़ा सा उसमें दूसरे को, जैसे कि मैंने अभी फिर ये कहा कि किसी भी वजह में हम, हमारी आदत होती है कि हम फौरन दूसरे की तरफ फोकस कर, दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं या दूसरों की तरफ देखने लगते हैं। उसके बजाय अगर हम खुद पे फोकस करें और खुद को देखें कि क्या वजह है, ठीक है। एक तो ये कि खुद पे फोकस करा जाए, सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, तो उससे भी बहुत से मामला ठीक हो जाते हैं। तो सेकेंड ये कि और हुँ, हमारी लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से फिर हमारे एक्शंस पे चेंज आने लगता है। तो एक हुँ, बात ये है, और दूसरी ये कि लेकिन अगर तो ये बात इस तरह से है कि आपको दूर हो रहे हैं और आप दूर होना चाहते हैं, इस तरह से जो बात वो कह रही हैं, क्या मैं सही समझूं? ऐसे ही कुछ है उनका आंसर कि वो दूर हो उस क्वेश्चन। दूर हो रहा है, हाँ, ऐसा ही कुछ है। हम्म हम्म। तो तो हाँ, तो उसमें उसमें ये है कि फिर आप अपने आप को, जब अगर आपने भी यही जो दूर हो रहे हैं उनको अगर आप करीब लाना चाहती हैं, तो वो उसके एक्शन दूसरे होंगे। और अगर ये कि आप समझती हैं कि उनके दूर होने से जो वो खुशी है वो नहीं है, बल्कि अब ये कि आपको खुद ही से खुश रहना है या कुछ और है, तो फिर आपको ये देखना होगा कि आप खुद अपने साथ, अपने पे फोकस करें, अपने साथ वक्त गुजारें, और फिर वहीं से फिर मामला जो है आपको समझ में आना शुरू होंगे। होता ये है कि हम अपनी हुँ, जिंदगी गुजारते रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि क्या कहाँ पे क्या बात हो रही है। ये बात है, अक्सर ऐसा तो होता है ना देखना। कि हम मैं एक जी बात कहना बोलिए। चाहूँगी सर, आपकी जी बात कंप्लीट हो गई? जी। हुँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी खुशी को दूसरों से रिलेट करते हैं कि हम्म हम अपनी खुशी खुश रहने की ज़िम्मेदारी दूसरों को दी हुई होती है ना, तो हम अपनी खुशी भी उनके साथ मुंसलिक कर देते हैं। हम हम्म हमें जिन्होंने मुझे मैसेज किया, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करती हैं? हम्म व्हाट डू यू डू टू मेक योरसेल्फ हैप्पी फर्स्ट? ये अगर ठीक है? ये मेरे ख्याल से वो खुद ही सोचें और लिखें अपनी, जो हमने हुँ, अभी डिस्कस किया कि खुशी के मीनिंग के बाद के खुशी के मेजरमेंट देखें कि वो कहाँ पर हैं, और खुद खुश रहने के लिए वो क्या कर सकती हैं। तो ऐसे और एक्शंस मज़ीद डिस्कशन हम्म के लिए आप फिर हमसे डायरेक्ट कॉल ले लीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम आपके इस चैलेंज पे मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, हम हाँ आगे चलते हैं थोड़ा-सा। जी। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी कि जो हम खुशी की इतनी सारी जो हमें एग्ज़ाम्पल्स मिली हैं, यहाँ पे लोगों की अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो उससे मुझे हम्म ख़्याल है कि खुशी के ना 4 लेवल्स होते हैं। हम्म एक लेवल ऐसा होता है कि जो हैप्पीनेस फ्रॉम मटीरियलिज़्म होता है, जिसमें हम खुशी को मटीरियल्स के थ्रू हासिल करते हैं। अगर हमारे हम्म पास अच्छा मोबाइल होगा, तो हम खुश होंगे, अच्छी गाड़ी होगी तो खुश होंगे। अगर हमने वीकेंड पे डिनर कर लिया बाहर, तो हम बहुत खुश हो जाएँगे। तो ये हम्म छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपनी खुशी को मुंसलिक कर देते हैं। और एक लेवल होता है कि जब हम कंपैरिज़न करते हैं, हैप्पीनेस फ्रॉम कंपैरिज़न, उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है, उसमें हम रेस में लग जाते हैं कि मेरे पास ये होता तो बहुत अच्छा होता, उससे ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा तो ज़्यादा खुशी होगी। अगर कोई जॉब कर रहा है तो मेरा अगर फला बंदे से ज़्यादा प्रमोशन हो गया, उससे ज़्यादा सैलरी हो गई, तब मुझे खुशी होगी। हम्म अगर आप मदर की एग्ज़ाम्पल ले लें तो वो कहेंगी कि बच्चों को कि अगर तुम्हारे नंबर उस बच्चे से ज़्यादा आते तब मैं तुमसे ज़्यादा खुश होती। तो उसमें हम्म ना हम रेस में लग जाते हैं और अक्सर हम हर चीज़ हासिल नहीं कर पाते। जब हम हासिल नहीं कर पाते तो हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। बजाय खुश हम्म होने के हम ज़्यादा नाखुश हो जाते हैं। यानी जो और चीज हासिल हो गई उसकी खुशी महसूस करने के बजाय जो नहीं हासिल हुआ उसकी नाखुशी में लग जाते। उसकी नाखुशी में लग जाते हैं। हम्म तो फिर इसके बाद एक चीज़ होती है कि जब हम काइंडनेस के साथ खुशी महसूस करते हैं, जब हम दूसरों के साथ कोई भलाई का काम करते हैं, काइंड होते हैं, तब हमें खुशी महसूस होती है। और एक अल्टीमेट हैप्पीनेस लेवल होता है, जो सबसे ज़्यादा ऊपर है। हर लेवल से ज़्यादा हम्म ऊपर है, व्हिच इज़ अल्टीमेट हैप्पीनेस। उसमें ये होता है कि हम अपने आप को अपने रब से ज़्यादा कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब उस हम्म लेवल पे आ जाते हैं ना, तो फिर हमारी खुशी के सारे लेवल्स जो हैं, वो लास्ट लेवल के साथ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें हम्म मटीरियलिस्टिक की, कंपैरिज़न की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती।
तो हमारी हम्म फिक्र सिर्फ ये होती है कि हम अपने रब को राजी कर लें। हम्म हम्म तो उस लेवल पे जो है ना वो सारे मसले मुझे लगता है काफी हद तक कम हो जाते हैं। मेरे मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल जो है वो बेनियाजी का लेवल है, यानी कि जब लोग हमारे अपने ग्रुप में भी हम देखें, यानी हमारे दोस्तों के ग्रुप में, रिश्तेदारों में और देखें, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ना सही लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो हर हाल में खुश रहते हैं। यानी उनके ऊपर कुछ भी हो जाए, उनकी जिंदगी में चाहे चैलेंजेस भी होंगे और बहुत सारी चीजों की कमी भी होगी, लेकिन इसके बावजूद इंस्पाइट ऑफ दिस के बहुत से ऐसे भी सपोज कि सभी कुछ है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नाखुशी की वजह ढूंढ लेते हैं, खुश ना रहने की। और बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे जो, तो ये वो लोग हैं, मैं समझती हूँ कि जिनको कहते हैं कि बेनियाज लोग, कि इन्हें जो हम्म है वो फिर वो अपने अपना हर मामला जो रब पे छोड़ दें और सब्र और शुक्र के साथ जो जीने वाले होते हैं। तो खुश रहने के लिए ये हम्म दो एलिमेंट्स भी बड़े जरूरी हैं कि आप देखें कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह क्या है। अल्लाह का शुक्र है कि सुबह उठे सब कुछ ठीक ठाक, अल्लाह ताला ने एक दिन खैरियत से गुजारा और अल्लाह ताला ने रात खैर से गुजार के हमें सुबह उठाई, हम बिल्कुल सेहतमंद है, ठीक है और अच्छे से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह का तो मिडिल ईस्ट में जब से मैं हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये देखा कि जो ये एक वर्ड है जो ये लोग यूज करते हैं, और जब आप इसको बोल के देखें और वाकई कि जब हम इसको बोलने लगते हैं और कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो वाकई उससे जो है ना एक खुशी फील होगी आपको जरूर, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की। तो जो आपने लास्ट लेवल हम्म बताया वो यही बेनियाजी का लेवल है। हम्म माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे एक और बुक का मैं जिक्र करूंगी जो कि है इकिगाई, इस बुक का नाम है। और इसका नाम इकिगाई का उर्दू तर्जुमा भी है खुश रहने वाली मसरूफियत। तो ये दो राइटर्स हैं जो इन्होंने ये बुक लिखी है। एक हेक्टर ग्राम गैरम कुछ इनका नाम है और फ्रांसिस मिरेल्स, ये दोनों ने जापान के इस एक इलाका है वहां पर ये गए, और ओकिनावा में। और क्योंकि वो बेसिकली तो वहां इसलिए गए थे कि उन्हें पता था कि वहां के लोगों की उम्र जो है वो ज्यादा होती है, रेट उनकी एवरेज रेट जो है वो ज्यादा है। तो अब ये कि वो ये देखने गए थे कि उनकी उम्र थी, लेकिन वहां उन्हें ये मालूम हुआ कि उसका वजह ये है, एक फैक्टर, कि वो खुश रहते हैं। और वो खुश कैसे रहते हैं कि वो मसरूफियत में, अपनी खुश रहने वाली किसी मसरूफियत में मसरूफ है वो। तो इसका मतलब ये है कि जो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर वो वाली बात बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने आप को अच्छी मसरूफियत में मसरूफ रखें तो उससे हम्म भी हम खुश रह सकते हैं। यानी हमारे पास बेकार बातें सोचने का टाइम नहीं है ना, तो ये बात है। हम्म। तो अच्छा, एक मैसेज आया है मेरे पास, मैं जी पहले बोलें। रीड करूँ? जी हम अक्सर बड़ी खुशियों के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय या सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। इस पे बिल्कुल, भी रोशनी डालिएगा। बिल्कुल सही। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना इस तरह होता है कि जैसे कि आपके, एक बहुत छोटी सी बात है कि आपके बच्चों ने आपके लिए कोई छोटा सा कार्ड बना दिया। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम्म कोई गिफ्ट ही हो, अगर कोई छोटा सा मैसेज आता है कभी, तो उससे हम्म भी हमें बड़ी खुशी मिल जाती है। हमें हमें होता है कि देखो हमें किसी ने याद किया है, तो याद रखा है। उसके लिए तोहफे की जरूरत नहीं है कि आप कोई तोहफा ही मिले तो खुश हो, किसी भी ओकेजन में, ये मेरा मकसद है। तो ये आदत हमें जरूर अपनानी चाहिए कि हमको कल्चर डेवलप करना है घर में। अब ताकि एक घर से ही सोसाइटी और माशरा बनता है, और बाहर एज ए मदर जो भी हम अपने जिस रोल में भी हैं, उस रोल में हमें ये चाहिए कि हम शुक्र अदा करें। मिसाल के तौर पे छोटी सी चीज है कि खाने पे भी, टेबल पे जब खाना हो तो हम देखें, मुख्तसर सा जिक्र करें कि ये खाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी तरीके से हमें हमारे पास सब है, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो जो इसी तरह अगर किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया, उस पर भी हम शुक्र अदा करें। तो जो शुक्र करेंगे तो फिर वहीं से हमें खुशी भी मिलना शुरू हो जाएगी, खुशी भी मिलना शुरू हो जाएगी। ये नहीं सोचे कि हम जरूरी तो नहीं होता ना कि हम कोई वर्ल्ड रोड ट्रिप पर ही चले जाएं। कभी कभी एक छोटे से पार्क की विजिट भी जो है हमें खुशी देती है। तो इस चीज को हम्म हम खुद भी महसूस करें और अपने अतराफ के लोगों को भी महसूस करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला फिर ज़ाहिर है फिर खुशी रहेगी इंशाल्लाह। मतलब क्योंकि आप ये कह रही हैं कि आप हम इनको छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट करें। जो छोटी बिल्कुल। छोटी चीजें होती हैं, बजाय उसका उसके ज्यादा हासिल करने के या ज्यादा बड़ी चीज देखने के बजाय उन छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना हम्म शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे
तो हमें आदत हो जाएगी खुश रहने की, खुश रहने की। तो इस तरह से जो एक हैबिट जो है वो डेवलप होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उसको प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस में रखें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे लॉन का बड़ा शौक है, फर्ज़ करें सपोज़, ठीक है? अगर किसी को लॉन का शौक है, अगर लॉन नहीं है तो बालकनी है सिर्फ, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हमारे पास नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लॉन हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर पे तो लॉन नहीं हो सकता। तो ठीक है, आपको प्लांट से खुशी मिलती है तो आप वहां पे कुछ गमले वगैरह लगा के अच्छे से अपना बना लें उसको, और उससे आप खुश हो। तो आपको जिस चीज से खुशी मिल रही है तो वो तो मिल गई ना आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मकसद है, ये बात है। तो इसी तरह बिल्कुल जैसे कि हमको अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना पड़ते हैं ना, कि छोटे छोटे स्टेप से फिर हम उस अपनी मंजिल, बिल्कुल इसी तरह जब हम छोटी छोटी खुशियों से खुश होंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें बड़ी खुशी भी देंगे, सही। क्योंकि तो जो उनका खुश होता है शुक्र सवाल ये करता था है। उनका कि जी, हम जी। भूल जाते हैं सेलिब्रेट करना। उनका जो पूछने का वो सवाल था ये, हम भूल जाते हैं सेलिब्रेट करना। उन्हें मतलब शायद इस बात का अंदाज़ा है कि छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं। ये जब हम भूल हम्म, जाते हैं तो आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि हम उसकी हैबिट क्रिएट करें, हम्म, है ना? कि जब हम और छोटी-छोटी खुशियों की बोले? अगर भूलने वाली बात है और याद रखने वाली बात है, तो अगर इसका ताल्लुक डेट से है तो वो तो आप अपने कैलेंडर में अगर एक हैबिट बना लें कि आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लें तो वो होगा। और दूसरी एक चीज ये हो सकती है कि आप डेली जो है एक अपना एल्बम बना लें ना खुशी का, और उसमें आप लिखें हुँ, आज के दिन में, या वीकली एल्बम बना लें, रोज ना सही, कि उसमें आप एक तो ये कि जो आपकी अच्छी खुशियों की मेमोरीज है, एक बात ये है, एक अच्छी जो खुशियां होती हैं जब हम जाते हैं कहीं खुश होते हैं तो वो एक एल्बम की तरह रखें। और सेकंड ये कि जो है, जो आप जिस रोज आप जितना खुश हुए हैं, किन किन बातों पे आपको खुशी महसूस हुई, और इसी तरीके से वीकली पे भी आप कर सकते हैं कि जिन इस हफ्ते आपने किन किन बातों पे आप खुश हुए वो बातें भी लिख लें, और वो भी लिखें जिस पे आप ना खुश हुए, ताकि आप उन बातों को इग्नोर करें नेक्स्ट टाइम। मैं समझती हूँ कि हुँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी बात कर ली है खुशी के उस पे भी, और इस पे भी कि किस तरह खुश रह सकते हैं। तो आप हम अपनी कॉल को कंक्लूड करते हैं। नहीं हम वो व्हाट मेक्स यू हैप्पी कभी तो है ना एक चीज़ कि आपको जो चीज़ खुश रख जिस चीज़ से आप खुश रहते हैं, तो हम्म, उसको भी तो हम लिख सकते हैं ना कि भई हम इन चीज़ों से खुश रहते हैं। तो फिर आप उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करें और उससे भी तो हम्म, एक जर्नलिंग टाइप आप कर सकते हैं ना कि आप अपनी जर्नलिंग बना लें, ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लें। ये वो चीज़ें हैं जो हम्म। हमें खुश रहने में मदद देती हैं कि जी हम अपनी बिल्कुल। जो है वो ग्रैटिट्यूड की जर्नलिंग करें कि हमने क्या-क्या चीज़ें आज हमारे साथ हुई और उसमें हम शुक्र अदा करें जी, और यही मैंने जिन अभी चीज़ों से जिक्र किया था हुँ, कि आप वीकली जो है देख लें एक, कि भाई आप किन किन चीजों से खुश हुए इस हफ्ते, आप उसको नोट डाउन कर लें। और इस तरह से आपके पास, और आप जब भी इसी तरह छोटी छोटी चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको याद भी आता जाएगा ना, यानी खुशी की चीज, कि भाई हमने हाँ ये वक्त हुआ था। अच्छी यादों को बार बार रिपीट करने से और कुछ एक दूसरे को सुनाने से भी खुशी महसूस होती है, और वो खुशी दोबारा फील होती है। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जी, खुश रहना ज़रूरी क्यों है? खुश रहना ज़रूरी इसलिए है कि हमने अभी देखा कि जब वो खातून खुश थीं, तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह सँभाल सकीं, और उन्हें भी लगा कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने काम, अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभाल रही हैं, अपने यानी अपने काम अच्छे से कर रही हैं। तो खुश रह के जब हम कुछ करते हैं, तो उसका जो आउटकम होगा वो यकीनन उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि जो हम ये समझते हैं कि हम ये अच्छा करेंगे तो खुशी मिलेगी। आप कुछ आगे मज़ीद बोलें? इनपुट दे हुँ। सकते हैं? मेरा बाकी लोगों से एक सवाल है कि हम उदास क्यों रहते हैं? हम खुशी की तो बहुत बात कर रहे हैं, तो हम ज़रा-सा इसको ऑपोज़िट देखते हैं कि हम उदास क्यों रहते हैं? किन चीज़ों से हम किन बातों से उदास हो जाते हैं? कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खुश नहीं रहने देती? आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज़ लिखिएगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस सबसे बड़ा है, फेलियर, यस, हुँ, नाशुक्री, किसी की तकलीफ, किसी की तकलीफ अ, मतलब ये है कि यू आर वेरी काइंड और आपसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती, शायद इस तरह का हुँ। वो है। बैड एटीट्यूड हुँ।
We become unhappy when others don't meet our expectations. Toxic people of others, कोई तकलीफ में हो, unsaid expectations from others, stress, yes. तो ये जो हमने एलिमेंट्स अभी देखे हैं कि उदास हम इस वजह से होते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस होता है, टॉक्सिसिटी होती है, नॉट अचीविंग टारगेट्स, जब हम टारगेट अचीव नहीं कर पाते, और हमारे पास एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये उदासी की बात छेड़ी मैंने इसलिए है कि आप जो है इन चीजों को अगर अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना शुरू करें या आप इनके ऊपर काम करना शुरू करें, तो इसका ऑपोजिट आपको अचीव हो जाएगा। एंड द ऑपोजिट इज हैप्पीनेस। आप अपने हैप्पीनेस की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपने सैडनेस के पार्ट को एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट नोट डाउन योर सैडनेस पार्ट, कि आपको सैडनेस किससे हासिल होती है। जब आपको वो रुकावटें पता चल जाएंगी तब आप उन पे काम कर सकेंगे, तो आपके लिए खुशी हासिल करना आसान हो जाएगा। निग्लेक्ट होना बहुत ज्यादा जो मेरे पास रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं ना, वो इसी तरह के हैं कि जहाँ हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। क्योंकि हम जब अपनी खुशी को दूसरों से मुंसलिक कर देंगे कि वो हमें टाइम दें, वो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी करें, वो हमें वैल्यू करें, तो हमारी एक्सपेक्टेशन कभी भी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी। कभी भी हम किसी चीज से मुतमईन नहीं हो सकते कि हाँ, अब हम कभी भी, मैंने किसी को ये कहते हुए आज तक नहीं सुना कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, कि हाँ कोई मुझे बहुत वैल्यू दे रहा है और अब मैं बहुत मुतमईन हूँ कि मुझे इतनी वैल्यू मिल गई है। आप अपने आप को जब वैल्यू देते हैं तो आपको लगता है कि सामने वाला भी आपको वैल्यू दे रहा है। सो फर्स्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड देन यू विल फील द डिफरेंस कि अच्छा, अब हमने अपने आप को वैल्यू देना शुरू किया तो ऐसा लगता है सारी दुनिया हमें ही वैल्यू दे रही है। सही सही कह रहे ये हैं। बात ये ह्यूमन है कि नेचर नेवर एक्चुअली सैटिस्फाइड। हैप्पीनेस इज नॉट डेस्टिनेशन। हैप्पीनेस एक मंजिल नहीं है, बल्कि हैप्पीनेस इज लाइक अ जर्नी। और सफर में जो जब हम बड़े सफर पर जाते हैं, तो अब इफ वी आर इन लॉन्ग जर्नी, तो हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीजों को जो रास्ते में होती हैं हम उस पे तवज्जो नहीं देते और हम अपना सफर जारी रखते हैं। तो इन द एंड मैं यही कहूंगी कि खुशी एक सफर की तरह है, और अगर आप ये समझते हैं कि आपको इस खुशी के सफर में हर चीज अपने मुताबिक नहीं हो सकती, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको इग्नोर करें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनको आपको देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरीके से हैंडल करें, और इसी लिहाज से आप अपने अपने सफर को वो खुशी के जारी रखें। क्योंकि बहरहाल अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ तो ये है कि हमें अपने रब की खुशी मिले, जो हमारा अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है। इसमें जो है जो भी चीजें हमारे साथ साथ चल रही हैं उसमें हम देखेंगे जब हम इस सोच के साथ चलेंगे, तो जहाँ पे हमें सब्र भी है और खुशी भी, शुक्र भी है, तो हम खुद ब खुद खुश भी रहेंगे और इसी तरीके से दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। तो है ना, हम अपने अच्छा, यहाँ डिस्कशन को पे कंक्लूड कर लें। एक जी बोलें। क्वेश्चन आया है, जी बोलें। अपने आप को वैल्यू देने का क्या मतलब है। उन्होंने एक सवाल आया है, अपने आप को वैल्यू देने का क्या मतलब है। तो मैं इसका आपको जवाब देती हूँ। अपने आप को वैल्यू देने का मतलब है कि आप अपनी वर्थ को पहचानें, हाउ वर्दी आर यू, और आप अपने जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आपके, आपकी पर्सनालिटी के, आपकी लाइफ के, आपके साथ जो मुंसलिक लोग हैं, उनके उनके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है आप उनको देखें। जब आप उनको देखना शुरू करेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि यू आर एडिंग द वैल्यू इन एवरीडे लाइफ। आप अपने कामों में भी वैल्यू ऐड कर रही हैं, आप अपने रिलेशंस में भी वैल्यू ऐड कर रही हैं, बिकॉज आपको अपने जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं और जो आपकी अपनी पर्सनालिटी की चीज़ें हैं जिसको आपको लगता है कि ये हम मोस्टली, हमारी ह्यूमन नेचर होती है कि हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हैं अपनी, तो हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, अपनी वर्थ को आइडेंटिफाई करें, देन यू विल स्टार्ट गिविंग बैक। दिस इज वन ऑफ द वे। और कुछ नहीं कहता, अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें। नहीं, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि जब हम अगर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं अपना को, तो जब हम अपनी इज्जत चाहते हैं तो फिर हमें पहले दूसरों की भी उसी तरह से रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। जब हमें पर्सपेक्टिव अपना ठीक करना पड़ेगा, तो फिर हम खुद ही से जब इस बात को हम देखेंगे कि किस चीज से हमारी कदर बढ़ती है,
तो उसी चीज पे अगर हम काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी कदर बढ़ेगी और दूसरों पे को नजर में भी हमारी वक़्त बढ़ेगी, कदर बढ़ेगी। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन भी आया, क्या सेल्फ अफर्मेशन हेल्प करता है इस प्रोसेस में? तो बिल्कुल करता है। बहुत जी। अच्छा है सेल्फ अफर्मेशन कि आप डेली उसकी प्रैक्टिस करें, अपने आप को अच्छी बातें कहें, अपने आप से अच्छी-अच्छी बातें करें कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी ब्यूटीफुल हूँ, मैंने मैंने आज ये कपड़े पहने हैं, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। और हुँ, आप दूसरों से इसका जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमेंट्स में आया है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन, देखिए एक हुँ, एग्जांपल अभी मेरे माइंड में आई है कि जब हम खाना बनाते हैं, तो हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि सब इसकी तारीफ करें। और हमने इतनी हुँ, मेहनत से बनाया है, अक्सर हम लोगों से कह भी देते हैं कि इतनी मेहनत से बनाया है, खाओ ना, तारीफ करो, मतलब तुम्हें कैसा लगा? खाओ ना हुँ, प्लीज़ और खाओ। लेकिन हम ये अपने आप को इतना हम वो नहीं होते हैं कि मैंने अच्छा बनाया है। लाइक बी कॉन्फिडेंट कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है। आप टेस्ट हुँ, करें, आपको खुद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। व्हाई हुँ, डू वी नीड अदर्स टू एक्नॉलेज एंड रियलाइज़ कि हाँ, हमने बहुत अच्छा बनाया है। हम वो एक्सपेक्टेशन छोड़ दें, हम अपने आप से कहें कि हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाया आज तो तुमने, एंड दैट इज़ इट। हुँ, दिस इज़ इनफ फॉर यू। व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग दिस, you will see this difference कि हम अपने आप को जब खुद अपनी तारीफ करेंगे तो हमें फिर दूसरों की तारीफों की या दूसरों की एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। जस्ट सेल्फ अ, रिस्पेक्ट को डिफाइन कर दें जी। अपना अपने अपने बिलीफ बनाए ना कि हम रिस्पेक्टफुल हैं या हमारी रिस्पेक्ट है। ठीक है। जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते तो फिर दूसरे हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो हुँ, इट्स अ बिग टॉपिक। लेकिन अगर बच्चों की भी रिस्पेक्ट है शुरू से, तो बच्चे भी अपने आप को रिस्पेक्टफुल समझ रहे होते हैं, देन दे गिव यू रिस्पेक्ट एज़ वेल। और जहाँ पे किसी ने सवाल पूछा ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कैसे समझते हैं। आप अपने आप को हुँ, पसंद करते हैं या नहीं? बहुत सारे लोग अपने आप हुँ, को नहीं पसंद करते हैं कि मैं तो नहीं अच्छी लग रही। बट व्हेन यू लुक इनटू द मिरर एंड सी यस आई एम हुँ, लुकिंग गुड बिकॉज़ दिस इज हाउ अल्लाह क्रिएटेड मी। तो हुँ, फिर आप अच्छे लगने लगते हैं अपने आप को भी, बिकॉज़ दिस इज हू हुँ, यू आर। फिर आपके पास अपनी एक्सेप्टेंस आती है। तो जब आप अपने आप हुँ, को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो आप वही चीज़ बेसिकली आप दूसरे भी आपके पास से वही चीज़ वैल्यू ले रहे होते हैं आपकी। फिर आप अपनी बाउंड्रीज़ भी ड्रॉ करते हैं। इट्स अ बिग टॉपिक। लेकिन अगर किसी हुँ, को इस बारे में बात करनी है या एनीवन हू वांट्स टू नो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो। तो सेल्फ हुँ, एस्टीम हाई होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके हल हो जाते हैं। तो दे कैन हैव वन टू वन सेशन विद अस। यस, अच्छा ये सारी आई मैं वुड समझती हूँ रिकमेंड। कि ये सारी बातें जो हैं ये इसका इन सब का ही ताल्लुक खुशी से है कि जब हमारी सेल्फ एस्टीम ठीक हो, अच्छी हो, ऊपर हो और हमारी कदर भी हो और ये तो ज़ाहिर है फिर हम खुश रहेंगे और इसी लिहाज से हमारा आज का टॉपिक था एंड आई थिंक कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी इस चीज को कवर पूछने का किया। एक और क्वेश्चन है, आई एम सॉरी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफाइन कर दें एग्जांपल। इसके बाद एक और आया है कि आई थिंक इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग एंड ये गुरूर हो जाएगा। जो सेल्फ अफर्मेशन की बात आई थी, उसमें इन्होंने लिखा हम्म, है हम ब्रॉट अप ऐसा हमारा ब्रॉट अप ऐसा है कि हम खुद अपने आप को सबसे पहले क्रिटिसाइज करते हैं। हम्म, तो यहाँ हम्म, पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ कल एक कोचिंग कॉल में एक खातून थी, उन्होंने कहा कि मैं तो सारे काम जो है ना, मेरे काम की क्या वैल्यू है, मतलब क्या वक़्त है, मैं तो बस घर के काम ही तो करती हूँ और क्या है, मेरा क्या है? हम्म, तो मैंने कहा क्या मतलब आपका क्या है? तो मैंने कहा बस मेरे ऊपर तो ये काम फ़र्ज़ किए गए और मेरी ज़िम्मेदारी है। मैंने, किसने डाली आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी? तो वो सोचने लगी कि किसने डाली ये ज़िम्मेदारी? फिर मैंने कहा बस अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी डाली है। मैंने कहा जब अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी आपके ऊपर डाली है, तो आप इतनी वर्थलेस तो नहीं है। जब अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली है, तो इसका मतलब आप एक बहुत अहम शख्सियत है, आप एक घर का बहुत अहम किरदार है, जो आप ये ज़िम्मेदारी निभा सकती हैं, जब ही अल्लाह ताला ने आपके ऊपर डाली है। अगर आप इतनी कमज़ोर होती, इतनी वर्थलेस होती, बेकार होती, तो अल्लाह ताला आपके ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी क्यों डालते? हम्म, तो फिर उन्होंने उस चीज़ को कनेक्ट किया एंड शी रियलाइज्ड कि हाँ, वाक़ई मैं तो हमेशा अपने आप को बहुत कमतर समझ रही हूँ। और मैं तो ये हम्म, समझती हूँ कि बस हर माँ की यही ज़िम्मेदारी होती है कि काम करो, ये करो, वो करो, बच्चों को देखो और बस और क्या। तो ये तो बहुत बड़ा काम है जो हम कर रहे हैं, कोई छोटी बात तो नहीं है।
ठीक हम है, तो और एक जब आपने ये बात कही तो सॉरी, आप बात पूरी कर लीजिए। आप कहिए। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जो आपकी बात हुई तो उसके बाद जो वो पहले विक्टिम मोड में थी और वो यकीनन इस कंडीशन में ना खुश रहती होंगी, और जो जब उन्होंने ये महसूस किया कि वो हाँ ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से है और मैं कुछ उसको, तो वो विक्टिम मोड में आई, अपने को बेहतर, उनकी सेल्फ स्टीम ऊपर हुई और उन्होंने अब वही काम वो करेंगी लेकिन वो खुशी के साथ करेंगी। और मेरा ख्याल है कि फिर अब वो खुश भी रहेंगी, उन्हें समझ में आई अपनी इंपॉर्टेंस कि हाँ भाई मैं तो घर, मेरे से ही तो सारा घर हो रहा है, जो मैनेज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन आपने शेयर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और पॉइंट तो भी आया हुआ है, सेल्फ जी। रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम कॉन्टेक्स्ट में सेम है। वो उनका सवाल है ये कि क्या हम्म सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम कॉन्टेक्स्ट में सेम है? जब सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो आपकी, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो फिर सेल्फ स्टीम जो है वो खुद ही आपकी ऊंची होगी, अच्छी होगी। ठीक है, ये मतलब है कि हम्म बास की सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाती है ना, तो ज़ाहिर सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है उनकी, तो वो महसूस ही नहीं कर रहे अपनी अपनी उनको तो अपनी कदर नहीं है, तो वो सेल्फ स्टीम भी, यानी जिस तरह आपने अभी ये बताया कि वो खातून ने जो आपसे जिक्र किया कि मेरी तो बस ये है कि मैं तो कुछ यही सब करती हूँ और मेरी तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि जब आपने उन्हें एहसास दिलाया तो उनकी ज़ाहिर है उनकी सेल्फ स्टीम ऊपर, आपने उसकी हाई की और उनको आप विक्टिम से विक्टिम मोड में लेकर गई। और जाहिर है अब हम्म उनको खुद यकीनन उनको अपनी अपनी खुद उनको भी अपनी नजर में उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हाँ मैं भी कुछ करती हूँ, मैं हूँ कुछ, अल्लाह ने मेरे ऊपर हम्म जिम्मेदारी डाली है। क्योंकि जब हमें किसी चीज की हम्म जिम्मेदारी होती है तो हम खुद को थोड़ा विक्टिम मोड में समझते हैं कि हाँ हमको ये काम करना है, वी आर रिस्पॉन्सिबल, तो भी हमारी सोच, हमारा अंदाज, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है उस वक्त। ठीक। बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ पे आ, एक बात है कि क्या, जो एक क्वेश्चन आया है कि क्या माँ की जो हैप्पीनेस है वो अपने बच्चे के हैप्पीनेस से रिलेट करती है? माँ की हैप्पीनेस ब- बच्चे के हैप्पीनेस से रिलेट करती है, तो यहाँ पे, यहाँ हाँ, इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रही है जो हमने जिक्र अभी किया है कि अपनी अपनी हैप्पीनेस को दूसरे से मुंसलिक नहीं करें, तो बच्चा अगर अनहैप्पी होगा तो माँ भी अनहैप्पी होगी, ये मकसद है उनका, मेरे ख्याल से क्या उनका मकसद ये हाँ, इस है। तरह से है कि क्या अगर माँ खुश रहेगी तो क्या उसका असर बच्चों पे पड़ेगा, मैं ये समझी हूँ कि इसका ये मकसद है। आ, तो मैं ये ऑडियंस से जानना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि क्या एक नाखुश माँ जो है वो, या एक अनहैप्पी मदर, कैसे बच्चे रेज करेगी? हम्म अनहैप्पी मदर जो है वो अपने बच्चों को कैसा रेज करेगी? थोड़ा सा हम ये ऑडियंस से जानते हैं कि हम्म कैन अनहैप्पी मदर रेज हैप्पी चिल्ड्रन? हाँ, कैन अनहैप्पी मदर रेज्ड अ गुड जनरेशन, यस, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अनहैप्पी चिल्ड्रन रेज होंगे? नॉट एट ऑल। यस, नो। हम्म अनहैप्पी मॉम विल रेज अनहैप्पी चिल्ड्रन। यस, तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता जाएगा ना। जैसे अगर हम समझते हैं हम्म कि हम अनहैप्पी हैं तो ये हमारी जनरेशन में भी पास ऑन हो रहा है, हम्म और फिर हम्म जनरेशन टू जनरेशन ये मसला आता ही जाएगा कि हम नाखुश ही रहेंगे। स्ट्रेस चिल्ड्रन रेज होंगे। यस, अनहेल्दी हम्म सोसाइटी बनेगी। माय चिल्ड्रन हम्म अचीव समथिंग, आई एम हैप्पी। अनहैप्पी मदर हम्म लीव्स स्कार्स। यस, हम्म चिल्ड्रन विद लो हम्म सेल्फ स्टीम। तो अब आप यहाँ यस। से अपने आप को यूं कनेक्ट करें कि अगर आपका खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि खुश रखना भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ हम्म से आप देखें कि आप जो है अगर खुद खुश नहीं रहेंगी तो आपकी पूरी जो नस्ल है ना, वो सबको उसका इफेक्ट होगा। आपके बच्चों पे, आपके घर पे, आपकी जो पूरी जनरेशन है उस पे इसका इफेक्ट आएगा। और इसके और बहुत जैसे सारे। कोर्स में जी, लिखा जैसे। है कि अनहैप्पी मदर्स गिव देयर बैगेज टू देयर किड्स, यानी अक्सर यस। इसी तरह ये नॉर्मल है ये बात कि अक्सर ऐसा होता है कि जो मदर ही खुश नहीं है तो वो अपना जो भी तकलीफ है वो अपने बच्चों पे निकाल रही होती है। तो बिल्कुल हम्म सही, ट्रांसफर हर बैगेज टू हर चिल्ड्रन। तो अब ये बिल्कुल। समझ में आ गई ये बात कि खुश रखने से पहले हमें खुश रहना बहुत जरूरी है, खुश खुश रखने रहना का, बहुत जरूरी है, बिल्कुल। खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये नहीं, ये हम समझते थे कि दूसरों को खुश रखने में अपनी खुशी को खत्म कर दें, अपनी खुशी ना हम्म देखें, दूसरों की खुशी में दूसरों को खुश रखने में, तो हम्म वो उस अगर आप वो एक टाइम पीरियड तक तो शायद आप अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करते रहेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वो चीज जो है आपके लिए ना ही आपके लिए सूटेबल, बेहतर है,
साबित होगी और ना ही आपके अतराफ रहने वाले, क्योंकि कहाँ तक आप अपनी खुशी को, जाहिर है ना खुश रहने से सेहत पे भी असर पड़ता है, ना खुश रहने से बहुत सारी चीजें मनफी असरात हो जाते हैं, मनफी सोच हो जाती है, नेगेटिव मोड बातें दिमाग में आती हैं। तो इसलिए बेहतर जरूरी है कि हम अब आज से आप ये देखें, आज आप लोग ये जरूर लिखें जो हमारे ऑडियंस हैं, कि आप किस तरह खुशी के किस मेजरमेंट करें 1 to 10 के स्केल पर आपकी, आप खुशी के किस करंट पोजीशन है आपकी, और आप कहाँ जाना चाहते हैं। और वहां जाने के लिए आप ये देखें कि आपको कौन सी चीजें अपनी जिंदगी में ऐड करना है और कौन सी चीजें निकालना है जिससे आप खुश नहीं रहते। तो जो चीजें से आप खुश रह, यानी जो बात किस तरह से आप खुश रहेंगे खुद को खुश रखने के लिए, खुद को खुश रखने के, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो रिलेशंस में आप खुश नहीं है तो नहीं, आप खुद को खुश रखेंगे तो आप यकीनन खुश रख दूसरे भी को भी खुश रखने में आपको आसानी होगी। देखिए जब फ्लाइट पर, मैं समझती हूँ कि खुशी जो है ना एक ऑक्सीजन की तरह है जिंदगी में, मेरी राय में, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह के जब हम फ्लाइट पर होते हैं तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन मास्क जब नीचे गिरते हैं तो वो कभी ये नहीं कहते कि पहले खुद लगाएं, हमेशा ये कहते हैं कि दूसरों को पहले पहले आप खुद लगाएं, पहले खुद लगाएं और फिर से दूसरे की हेल्प करें। ये नहीं कि हम पहले दूसरे को हेल्प करें और, तो इसका मतलब ये है कि ये छोटी सी एक एग्जाम्पल इस तरह से मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी सिर्फ कि यानी हमारा खुश रहना बिल्कुल इसी तरह जरूरी है कि हम खुश रहें, ताकि फिर हमारी जो खुशी के वाइब्स है ना वो ऑटोमेटिकली दूसरे को पहुंचेंगे। और हम जो काम कर रहे होंगे, खुशी से खाना अगर पकाते हैं तो आप यकीन करें उस यकीनन वो वाइब्स उस खाने में ऐड होते हैं, मान लें आप मेरी बात। और इसके बाद जो होगा कि वो ही जो है जब हम करते मतलब प्रेजेंट करेंगे या खाएंगे पिएंगे तो यकीनन वो खाने में जरूर वो उस खुशी का जायका होगा। बेशक सारे स्पाइसेस सेम होते हैं लेकिन उस खुशी का जायका उस खाने के अंदर होगा जरूर। तो बस मेरा यहाँ पे इतनी एक बात। सवाल है कि what is the one thing that you will start doing today to keep yourself happy? आज से आप कौन सा ऐसा काम यहाँ से करना शुरू करेंगे कि जो आपको हैप्पी रखेगा, हैप्पी रहने में मददगार साबित होगा? आप सब अपने लिए एक छोटा सा एक्शन ले सकते हैं, कोई चीज सोच सकते हैं और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले कि हम क्या ऐसा काम करना शुरू करें जिससे हम खुश रहें। ठीक, तो है ना कंक्लूड कर लेते हैं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि हमने जिन टॉपिक्स पे बात की आप कुछ ब्रीफली समराइज कर लें, या मैं कर देती हूँ। यहाँ पे हमने लिंक्स शेयर किए हैं तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर आप लोगों को 1 to 1 डिस्कस करना हो मजीद अपनी इस जर्नी के बारे में या कोई चैलेंजेस के बारे में तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी कोच से। और बाकी कोच निकट आप समराइज कर दीजिए। जी, आज हमने बात की खुशी के बारे में, कुछ हमने देखा कि खुशी के मतलब क्या है, जो आप लोगों ने खुद भी रियलाइज किया और खुद देखा, जब आपने देखा लिखा होगा खुद ही कि आपकी खुशी के मायने क्या है। और फिर हमने ये देखा कि खुश रखने के लिए हमारा खुश रहना बहुत जरूरी क्यों है, और हम फिर कुछ हमने इन बातों पे पॉइंट्स पे डिस्कस किया कि हम कुछ क्यों खुश नहीं रहते, वो चीजें जिन पे जो हमारी खुशी की राह में हाइल हो जाती हैं, ऑब्स्टिकल होती हैं दूर। और इसी तरीके से अब मजीद खुश रहने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि लास्ट आपको कोच हिना ने आपको एक होमवर्क की तरह दिया है, ये कि आप लोग देखें कि कौन से काम है जिनकी वजह से आप अभी अपनी खुशी के जो करंट स्केल है उससे आप आगे जा सकें। तो इंशाअल्लाह ताला आप लिंक के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप खुश हैं तो मजीद खुश हो सकते हैं, और अगर खुशी की आपकी राह में कोई रुकावट है तो उसमें को भी दूर करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।